संसार है। संसार में ना तो कुछ लेकर के आए और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे। आए तो मुट्ठी बांध के थे और जाएंगे तो हाथ पसार के। भैया इसकी आवाज में बढ़ा के रखो। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही कह रहे हैं कि राजा, संसार में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारी रक्षा स्वयं गर्भ में जाके ठाकुर जी ने करी, लेकिन फिर भी तुम्हें एक संत ने श्राप दे दिया, ये सब माया मोह है, ये सब माया मोह है। इसको जितना भी कमाओगे उतना ही आपके पास खर्चा हो जाएगा, इसको कभी आप रख नहीं पाओगे। अगर आपके साथ अगर कुछ जाता है तो केवल अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। और राजन मैं तो यही कहता हूं, जब तक मैं आपको 7 दिवस तक कथा श्रवण कराऊं तो आप भगवान की चिंतन करना, श्राप की चिंता मत करना, क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता से मिलती है और चिंतन परमात्मा से मिलता है। आप केवल श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते रहना और हम आपकी मुक्ति का उपाय आपका अवश्य होगा। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा, ये पूरा विश्व प्रपंच बनाता है, पलित होता है और फिर अंत में प्रलय आती है तो नष्ट हो जाता है। कौन रहता है इस संसार में? ना तो कुछ पहले था, ना तो कुछ बाद में बचेगा। केवल बचता है तो केवल श्री ठाकुर जी का नाम बसता है। इधर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताओ कि पहले संसार में था क्या? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा सबसे पहले पार ब्रह्म था। अभी जो हमारी आगरा के पास कथा हुई थी, वहां पर एक सज्जन बड़े बूढ़े खड़े हुए, एक पर्चा लिख के भेजा और कहने लगे कि महाराज ये बताओ ये पार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म जो है, अरे जिस दिन आप पार ब्रह्म को मिल जाओगे उस दिन संसार में जीना भूल जाओगे, क्योंकि पार ब्रह्म जो है उसको कोई मिल नहीं सकता। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले संसार में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, चारों तरफ भरा हुआ था। जब चारों तरफ जल भरा था तब पार ब्रह्म ने सोचा कि मैं एक आयन बनाऊं। आज इधर पार ब्रह्म ने एक आयन बनाया, उसी आयन के ऊपर पार ब्रह्म के नाभि से एक कमल का पुष्प खिला। उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो सोचने लगे कि मैं आया कहां से हूं और मैं संसार में प्रकट कैसे हुआ हूं। ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए कि ता और पा, तपस्या करो तब पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या करी, कई वर्षों तक तपस्या करी, तब उनको श्री हरि नारायण के दर्शन हुए। ठाकुर जी के जब दर्शन हुए तब ठाकुर जी ने जब दर्शन उनको दिए तो ब्रह्मा जी से कह दिया कि प्रभु ब्रह्मा जी, संसार में तुम्हें मैंने उत्पत्ति इसलिए किया है कि तुम संसार में सृष्टि की रचना करो।
जब सृष्टि की रचना की बात आई तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु हम अकेले सृष्टि की रचना कैसे कर सकते हैं? जब प्रभु ने कहा कि मैं अकेले सृष्टि की रचना कैसे कर सकता हूं, और अगर प्रभु मैं संसार में रहता हूं, अगर मेरे पास थोड़ा सा धन आ गया और मैं आपके नाम को जपना भूल गया, सृष्टि की रचना करना भूल गया, फिर क्या होगा? ठाकुर जी ने कहा कि मेरा ही तुम्हारा प्रकट रूप का आशीर्वाद है, तुम्हारे कभी धन का योग प्राप्त नहीं होगा। आज इधर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा आपकी है वैसी मैं आपकी बात मानता हूं। आज वहां से नारायण अंतर्ध्यान हो गए और सृष्टि में केवल ब्रह्मा जी रह गए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को माया के द्वारा अवतरित किया। 4 पुत्र वो कौन से थे? सनत, सनंदन और सनत कुमार। जैसे ही 4 पुत्र उत्पत्तित हुए, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी कि जाओ तुम सृष्टि में रचना करो। सनक, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि सब जगह भ्रमण करके आए। भ्रमण करने के बाद में आकर के पिताजी से कहा, पिताजी हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, हम तो भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के कीर्तन को करेंगे, और ये संसार में माया मोह में मुझे नहीं फंसना है। इधर जैसे ही ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को आज्ञा दी थी, पर ब्रह्मा जी की बात उन 4 पुत्रों ने भी नहीं मानी और परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। जैसे ही फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी के प्रत्यक्ष रूप से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर ने भूत प्रेत पिशाच आदि इत्यादि की उत्पत्ति करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा संसार में इंसान तो होंगे नहीं, भूत प्रेत ही बढ़ जाएंगे। तुरंत भगवान भोलेनाथ को ब्रह्मा जी ने रोक दिया, अरे महादेव आप ये क्या कर रहे हो? आपसे मैंने ये कहा था कि संसार में मनुष्यों की उत्पत्ति करो, तुमने तो भूत प्रेतों की उत्पत्ति कर दी। भोलेनाथ अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको नहीं मतलब होता है कौन क्या कर रहा है, कौन सा देव कहाँ है, वो तो आराम से अपने मगन धुनी में बैठे रहते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या हो सकता है, जैसे ही मन में विचार आया कि इस दुनिया में सबसे पहले तो नारायण आए, नारायण के बाद हम आए, हमारे बाद हमारे 4 पुत्र हुए, लेकिन संसार में कोई ये नहीं चाहता है कि मैं संसार में भगवान की माया में फंसूं। अब क्या हो सकता है? तुलसीदास ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। सिंचित जल पावक गगन समीरा, सिंचित जल पावक गगन समीरा, पंग चरित चिते अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से बनी है और मनुष्य भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, इसके सिर्फ 2 ही कार्य होते हैं। मरने के बाद अगर मुर्दे को घर में रखोगे तो सड़ने लगेगा। जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है वो 2 ही गति होती है।
अगर मृत्यु होने के बाद घर पर रखोगे तो सड़ने लगेगा, और इसके एक कार्य जो होता है, या तो इसको ले जाकर के मिट्टी में दबाओगे और या तो अग्नि में जलाओगे। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, आप ये समझ लो 5 तत्वों से हमारा बना शरीर, हाथी जैसा शरीर जो है वो भी संसार में रहता है, तलित होता है, फिर भी दुनिया के लिए सब कुछ करता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसके ही घर के उसे जला देता है। कहा गया है भागवत में, संतों ने कहा है, बेटी रोती 2-4 बरस, जो बेटी होती है वो 2-4 वर्ष होती है। पत्नी रोती घर के दरवाजे तक, जब तक घर में मनुष्य का शरीर पड़ा होगा तब तक पत्नी रोएगी, और जैसे ही घर से मनुष्य का शरीर जाता है तुरंत ही पत्नी को दुख होता है, लेकिन वो भी मन में सोचती कब तक रोए, लौट कर तो नहीं आएंगे। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये विष्णु की माया है। पत्नी रोती दर्द वज तक, बेटी रोती 2-4 बरस तक, और बेटा रोता मरघट तक, आस पड़ोसी रोते घर तक। ध्यान देना, संतों ने स्वयं बताया है, पत्नी केवल घर के दरवाजे तक रोएगी, 2-4 महीने व्यतीत कर लेगी रो रो करके, फिर भी अपने दिल को आश्वासन देती, रोने से क्या फायदा, अब तो जो है सो मेरा है, अब लौट के तो आएंगे नहीं। लेकिन बेटी रोती है 2-4 साल, जब जब बेटी को दुख होता है तब तक अपने पिता को, माँ को याद करती है, और इस कलयुग में भाई बहन का नहीं रहा, और बेटा कब तक रोता है, जब तक तुम्हें जला नहीं देगा, और जैसे ही तुम्हारी चिता में दाग दे करके घर को लौट करके आएगा, आप नोटिस करना बेटा उदास तो होगा पर उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है और भगवान विष्णु की माया का असर है, और फिर उसी माया जाल में फंस जाता है। अभी एक भजन बोला था, तूने जो कमाया बंदे दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आत्मा के बस 2 ही गुण उदित होते हैं, इस शरीर का और कोई गति नहीं होती। घर में रखोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, शमशान में जलाओगे तो अग्नि में जलाओगे या मिट्टी में दबाओगे, मरने के बाद कोई रोक सकता है? भगवान ने कहा विधाता मुझे और कोई उपदेश नहीं है, इसका नाम अगर भागवत में ये लिखा है और ये भागवत है तो स्पष्ट रूप से मुझे बताओ कि संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, परमात्मा का भजन कितने समय करना चाहिए, किस वक्त में करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के प्रियजनों का नाम ही भागवत है। भागवत सबको कथा श्रवण करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, और जो भागवत के प्रेमी होते हैं उन्हीं का नाम भागवत होता है। और एक बात कहता हूं राजा परीक्षित, जो संबंध संसार में बनता है वो सब यही रह जाता है, संबंध वहां तक भी नहीं पहुंचते। आज 5 बार नहाने से भगवान मिल जाए तो कोई तो 6-6 महीने नहाते नहीं थे।
कोलबिल जो थे वो 6-7 महीने तक नहाते नहीं थे, साल में एक बार नहाते थे। और हम लोग तो दिन में 10 बार नहा लें फिर भी क्या भगवान मिलेंगे? अरे भगवान तुम दुनिया में ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। भगवान तो तुम्हारे अंदर हृदय में वास करते हैं, और जो हमारा हृदय होता है यही भगवान का मंदिर होता है, और हृदय में ही हृदय के पुजारी हम स्वयं होते हैं। इधर कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, भगवान कभी नहीं मिलेंगे, भगवान को भविष्य से बुझो, भगवान को प्रेम से याद करो, भगवान हर स्थान पर मिलेंगे। और अगर तुमने भगवान के लिए सोचो कि मैं 2-4 बार नहा लूं और जाकर के 2-4 किलो लड्डू चढ़ा लूं, 2-4 लाख चढ़ा लूं, भगवान आके प्रकट हो जाए, तो ना तो भगवान तुम्हारे लड्डू का भूखा है, ना तो भगवान तुम्हारे पैसे का भूखा है, ना तो भगवान तुम्हारी प्रतीक रूप जो होता है उसका भूखा है। भगवान तो तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और तुम्हारी सेवा देख रहा है। जो सेवा में मेवा है वो कहीं नहीं है। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा आज ये बताओ, प्रत्येक रूप में प्रकृति में हमें भगवान का स्मरण करना कैसे चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं राजा हम अपने मुख में माता सरस्वती का वास होता है, लेकिन हम संसार में जब होते हैं तो फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। केवल सुबह शाम अगर टाइम हुआ तो मंदिर में गए, माथा टेक आए, अगर टाइम हुआ तो वो भी नहीं। देखो तो डॉक्टर होते हैं वो दूसरों को इलाज कर लेंगे लेकिन स्वयं अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही राजा परीक्षित हैं और वैसे ही उनके डॉक्टर महाराज सुखदेव जी। ऐसे ही प्रत्येक रूप से बताया कि जो भागवत के वक्ता होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उन्हीं को हम भागवत कहते हैं। और भागवत में कई प्रकार के लोग विराजमान होते हैं, हजारों संत हैं, हजारों देवताओं के अवतार हैं, भगवान के कई प्रकार के अवतार हुए हैं, लेकिन महत्व सिर्फ 2 अवतारों के बताए गए, जिसमें सबसे श्रेष्ठ रामकृष्ण और कृष्ण जी का अवतार है। इधर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं असु हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, यही ना बसन बसन